साथियों, कैसे हैं आप सब? होप कि अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है एस्पायरेंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। साथियों, हम यहाँ बात करेंगे, चूँकि आप सब एस्पायरेंट के मंच पे हैं, तो हम यहाँ पे बात करेंगे जीएस की, यानी कि जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ की बात करेंगे। अब जब हम यहाँ पे जनरल स्टडीज़ की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, गवर्नेंस, साइंस, इकोनॉमिक्स सब की बात करेंगे। तो ये जो एस्पायरेंट का प्लेटफॉर्म है, जिस पे अभी हम लोग एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इस एस्पायरेंट के मंच पे हम ये जीएस का सारा पोर्शन देखेंगे। जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वह स्टेट पीसीएस हो या अदर स्टेट की अदर्स जो भी एग्ज़ाम्स हैं, उन सारे एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम एक अपने तैयारी को उस तरीके से करेंगे कि इसमें जो भी जीएस का पोर्शन है सब कवर हो इस एस्पायरेंट के प्लेटफॉर्म पे। तो जीएस के पोर्शन में यदि सबसे इम्पोर्टेंट रोल यदि किसी भी सेगमेंट का होता है जीएस में, तो वो हमारा है हिस्ट्री का। वो हमारा है हिस्ट्री का सेगमेंट। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल इसी का होता है। चाहे किसी भी एग्ज़ाम को आप देखेंगे, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल हिस्ट्री का होता है। हिस्ट्री है क्या? सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आखिर इतिहास कहते किसको हैं। तो हिस्ट्री जो है, यानी इतिहास यह तीन शब्दों से मिलके बना है। इति ह और आस, यह तीन शब्दों से मिलके बना है। इतिहास जो शब्द है, यह तीन शब्दों से मिलके बना है। अब जो इतिहास जो है, यह क्या है? इसका मीनिंग होता है कि ऐसा निश्चित हुआ है। यानी इतिहास जो है, यह बताता है कि अतीत में इति को अतीत से भी जोड़ते हैं। यहाँ इति को अतीत से भी जोड़ते हैं, और हास को कहानी से, यानी कि अतीत में घटित हुई कहानी जिसको हम लोग वर्तमान में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वही इतिहास है। अब यहाँ पे हिस्ट्री जो है, अब बात आती है हिस्ट्री। एच जो है हिस्ट्री में एच जो है हिस्ट्री का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी कि हेरोडोटस। हेरोडोटस का सिंबल है एच जो है यहाँ, ये हेरोडोटस का सिंबल है। तो हिस्ट्री आप समझ गए। हिस्ट्री तो फादर ऑफ हिस्ट्री, यदि आपसे कोई भी पूछता है कि फादर ऑफ हिस्ट्री, तो आप यहाँ पे बता देंगे कि हिस्ट्री के पिता हेरोडोटस है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि इरेटोस्थेनीज और हेरोडोटस में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने का सबसे आसान तरीका है, एच जो है वह हिस्ट्री, हेरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री, ये बताता है। इसको हम लोग समझ गए। अब चूंकि अतीत की बात हो रही है, अब हिस्ट्री में अतीत की बात हो रही है, अतीत की, तो ये अतीत जो है यह जुड़ा हुआ है किससे? एक तो सभ्यता से, और दूसरा संस्कृति से। अतीत जो है यह जुड़ा हुआ है एक तो सभ्यता से और दूसरा संस्कृति से। अब जो सभ्यता है यह क्या है? यह
अब अतीत को यदि हम जानेंगे, आखिर अतीत क्या, तो अतीत को जानने के लिए सभ्यता और संस्कृति यानी कि इतिहास जो है उसमें सभ्यता और संस्कृति, अतीत को जानने का मतलब है कि सभ्यता और संस्कृति को जानना। अब सभ्यता क्या है, तो सभ्यता जो है वह मानव का समस्त क्रियाकलाप, मानव का समस्त क्रियाकलाप, संस्कृति के, सभ्यता के अंतर्गत मानव का समस्त क्रियाकलाप आता है। और संस्कृति जो है यह भौतिक पहलुओं से जुड़ा हुआ मामला है, यानी कि मानव सभ्यता का जो मानव का इतिहास है उसमें यह भौतिक पहलुओं को बताता है। संस्कृति जो है यह भौतिक पहलुओं को बताता है। इसको आगे जानेंगे, जब हम इतिहास को आगे देखेंगे तो इसको अलग से हम जानेंगे, इसको अलग से देखेंगे। फिलहाल हम चूँकि हिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम लोग हिस्ट्री को देखेंगे तो सबसे पहले तो इसके सिलेबस को समझना पड़ेगा, इसका सिलेबस जानना पड़ेगा कि इसका सिलेबस मांगता क्या है, क्योंकि हर एग्ज़ाम्स की अलग डिमांड होती है ना, हर एग्ज़ाम अपना अलग मांगता है। हर एग्ज़ाम जब अपना अलग सिलेबस तैयार करता है तो उस सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सबसे पहले इतिहास को समझेंगे कि आखिर इतिहास में जानना क्या है, कहाँ से जानना है। क्योंकि अब अतीत में तो बहुत सारी चीज़ें घटित हुई हैं ना। अब अतीत में यदि हम देखेंगे तो अतीत को यदि हम समझेंगे तो अतीत में तो फिर ब्रह्मांड गोला था, समझ रहे हैं, तो ये तो बहुत करोड़ वर्ष पहले की बात है। फिर पृथ्वी को जानेंगे तो पृथ्वी का इतिहास भी तो बहुत पुराना है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री को समझेंगे कि हिस्ट्री में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि यदि अब पृथ्वी के विकास को यदि समझेंगे तो 48 अरब वर्ष पहले, समझ रहे हैं, तो उस समय को देखेंगे तो कल्प और युगों में उस समय से यदि देखेंगे तो ऐसे बंटा हुआ मतलब समय सारणी है हिस्ट्री का। तो उतना पीछे नहीं जाना है, हम लोग को इतिहास को समझना है कि आखिर हिस्ट्री में क्या पढ़ना है। क्योंकि क्या होता है कि जब पृथ्वी का विकास पढ़ेंगे, जब पृथ्वी उतना वर्ष पहले जाके जब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर वो मैटर किस चीज़ का हो जाता है, वो फिर ज्योग्राफी का विषय हो जाता है। जब हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति पढ़ेंगे, जब हम पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ेंगे तो ये चीज़ें ज्योग्राफी के अंतर्गत हो जाती हैं। तो हम लोग सबसे पहले अब हिस्ट्री के सिलेबस को समझेंगे कि आखिर हिस्ट्री को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ें, देखते हैं। तो अब हिस्ट्री को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हिस्ट्री को हम लोग तीन सेगमेंट में बांटते हैं। हिस्ट्री को यहाँ 3 सेगमेंट में बांटते हैं। सबसे पहला जो सेगमेंट है वह है हमारा प्राग इतिहास। बहुत लोग इसको प्राग इतिहास बोलते हैं, बहुत लोग इसको प्राक इतिहास बोलते हैं, बहुत लोग इसको प्री हिस्ट्री बोलते हैं, बहुत लोग इसको प्री हिस्ट्री बोलते हैं, यानी कि इतिहास के पहले। दूसरा हमारा है आदि इतिहास, प्रो हिस्ट्री, इसको लोग प्रोटो हिस्ट्री भी बोलते हैं, तो प्रो हिस्ट्री। और तीसरा है हमारा इतिहास, ऐतिहासिक, जिसको हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं। अब ये 3 चीज़ें हैं, इसको अब हम लोग हिस्ट्री को इन 3 सेगमेंट में बांट के पढ़ेंगे। 3 सेगमेंट में बांट के पढ़ेंगे ताकि इतिहास को समझने में आसानी हो, इतिहास को जानने में आसानी हो। क्योंकि छोटा विषय तो है नहीं इतिहास, हिस्ट्री छोटा विषय नहीं है, आपको सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो हम लोग इसको देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ जो हिस्ट्री का सेगमेंट आता है प्राक इतिहास। प्राक इतिहास को जब हम लोग देखेंगे तो यह प्री हिस्ट्री है, यानी कि यह बहुत
जो हिस्ट्री के बहुत यहाँ पे क्या था, इसको जानने का सबसे प्राक इतिहास को कैसे जानेंगे कि यहाँ पे कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। प्राक इतिहास को जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ तो सबसे पहले बात हो गई कि इस इतिहास का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। दूसरा, पूर्णतः पत्थर युग है, यानी ये जिस पाषाण युग जिसको बोलते हैं, तो पूर्णतः ये पाषाण युग है। और तीसरा, पुरातात्विक सामग्री पर आधारित है, यानी कि कुछ ऐसा चीज मिला, खुदाई हुई, कुछ अवशेष मिला, जैसे कि पत्थर के औजार मिले, तो उससे हम लोग अनुमान लगा लिए कि ये चीज़ें हुई हैं, ये चीज़ें, तो ये हो गया। यानी कि कह सकते हैं कि ये जो समाज था यह पूर्ण आदि मानव समाज था। मतलब पूर्ण रूप से बोल सकते हैं कि इसमें मानव का विकास हो चुका था, लेकिन चूंकि मानव को समझने की शक्ति नहीं थी, वह नहीं कुछ मतलब वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता था कि लगे कि हाँ, तो ये जो है प्राक इतिहास ये हो गया। अब आपसे कोई पूछे प्राक इतिहास क्या है, तो यही कि कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, उस हिस्ट्री का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, वह पुरातात्विक अवशेष, पुरातात्विक सामग्री पर आधारित इतिहास है, यही है प्राक इतिहास। आदि इतिहास तो है, इसको तो लिखित है, लेकिन पढ़ा नहीं गया या नहीं जा सकता है, या नहीं, यह हिस्ट्री है। आदि इतिहास जो है प्रोटो हिस्ट्री में क्या है कि लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। जैसे कि सिंधु सभ्यता में लिखित है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, तो आदि इतिहास में एक ये आ गया। और तीसरा है हमारा इतिहास, हिस्ट्री। ये चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती, हमको जानना यहीं से है, इस वाले हिस्ट्री, जो हिस्ट्री है हमारा यहीं से शुरू होता है। लेकिन अब ये प्राग इतिहास जो है, इसके भी 3 सेगमेंट हैं।
हमारा जो प्राक इतिहास है, जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है, इसको भी हम लोग अब 3 सेगमेंट में देखते हैं। पहला हमारा है पूरा पाषाण काल, दूसरा है हमारा मध्य पाषाण काल और तीसरा है हमारा नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल देखो क्या है, इंग्लिश और हिंदी में कन्फ्यूजन हो सकता है। मैं आपको इसलिए, क्योंकि हिंदी जो है इसका, जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तो ये आप इसका अगर मतलब, चूँकि जब आप देखेंगे इसको तो इसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तो इसको एक एज में बांट दिया गया ताकि इसको जानने और समझने में आसानी हो, इसलिए इसको एक टाइम पीरियड में बांटा गया है। तो जो पूरा पाषाण काल है, यानी कि पाषाण काल क्या है? पाषाण काल है यानी कि पाषाण पत्थर से जुड़ा हुआ है। तो पत्थर से जुड़ा हुआ है तो यानी कि पूरा, यानी कि पहले पत्थर से जुड़ा हुआ जो काल था मानव सभ्यता के इतिहास में, मानव के इतिहास में जो पत्थर से जुड़ा हुआ काल था, उसके पहले का एक काल है पूरा पाषाण काल। तो इस 25 लाख ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक का इस काल के अंतर्गत हम लोग इसको देखते हैं, पूरा पाषाण काल को। फिर यहाँ पे है मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। अब चूंकि ये प्राक इतिहास इसको हम लोग देख रहे हैं, तो इसको भी 3 सेगमेंट में हम लोग देख रहे हैं, पूरा पाषाण काल। फिर यहाँ पे मध्य पाषाण काल है, यानी कि जो पत्थर जो स्टोन एज था, उस स्टोन एज का मिडिल एज। तो यहाँ पे मध्य पाषाण काल जो था यह 10,000 ईसा पूर्व से लेके और आपको 6,000 ईसा पूर्व तक का यह काल है, मध्य पाषाण काल। फिर यहाँ है आपको नव पाषाण काल। नव पाषाण काल है यह आपको 6,000 ईसा पूर्व से लेके 2,000 ईसा पूर्व तक। किसी किसी किताब में क्या होता है कि आपको जो ये 2,000 ईसा पूर्व है, यह आपको 3,000 ईसा पूर्व भी लिखा रहता है। ये 2,000 ईसा पूर्व है, यह आपको 3,000 ईसा पूर्व तक भी लिखा रहता है। तो ये मैटर नहीं करता है, ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, क्योंकि ये बहुत पहले की बात है। तो 200-400-500 वर्ष इधर उधर हो सकते हैं। तो ये इस चीज़ को आप लोग समझ गए। तो इसको हम लोग समझ गए। प्राग इतिहास, आदि इतिहास, इतिहास, हिस्ट्री को 3 सेगमेंट में देख लिए। अब फिर हमारा है जो प्रागैतिहास काल है, उसको कैसे हम लोग इसको समझ गए। कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, पूर्णतः पत्थर युग था। पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं उस आधार पे हम लोग इसको जानते हैं। आदि इतिहास जो है लिखित है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, ऐसा ये लोग लिखा कि मतलब पढ़ नहीं सकता कोई। इतिहास जो है इसका उपलब्ध है, इसको पढ़ा भी जा सकता है, इसके साक्ष्य भी बहुत सारे आपको उपलब्ध हैं। तो फिर इस प्रागैतिहास काल को हम लोग 3 खंड में देख लिए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब इसको हम लोग समझ गए। इसको समझने के बाद अब हमारा महत्वपूर्ण जो सेगमेंट है वह है आपको हिस्ट्री। हमारा सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट क्या है? हिस्ट्री। तो आइए अब हम लोग हिस्ट्री को देखेंगे कि हिस्ट्री हम लोगों को अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखना है, हिस्ट्री में क्या देखना है, और हिस्ट्री को भी हम लोग समझेंगे कि इसको कैसे पढ़ें, क्योंकि इसका भी एक तरीके से इसमें भी एक क्लासिफिकेशन है कि क्या जानना है। तो इसको हम लोग देखते हैं। हिस्ट्री को हम लोग देख चुके हैं, अब इस हिस्ट्री में हम लोगों को देखना है, इसके भी हम लोग 3 सेगमेंट करके देखेंगे। पहला जो हमारा सेगमेंट होगा वह होगा प्राचीन, वह हमारा होगा प्राचीन इतिहास, वह हमारा होगा प्राचीन इतिहास। दूसरा जो हमारा सेगमेंट होगा वह होगा हमारा मध्यकालीन इतिहास। तीसरा जो हमारा सेगमेंट होगा वह होगा आधुनिक इतिहास।
अब हिस्ट्री को भी हम लोग अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 सेगमेंट में बांट दिए। पहला हमारा सेगमेंट हो गया एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास। दूसरा हमारा सेगमेंट हो गया मिडाइवल, मध्यकालीन हिस्ट्री। और तीसरा हो गया हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। एक बात मैं आपको बता दूं, इतिहास जो होता है हमेशा, जैसे कि भारत का इतिहास, अमेरिका का इतिहास, उस तरीके से हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं, इतिहास को हम लोग उस तरीके से जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, इसको हम लोग समझ गए। अब चूंकि प्राचीन इतिहास जो है, प्राचीन इतिहास में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है इसको हम लोग देखेंगे। मध्यकालीन इतिहास में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है इसको देखेंगे। और आधुनिक इतिहास में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है इसको देखेंगे। एक और इसमें महत्वपूर्ण चीज़ हो जाता है, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास दोनों को मिला के यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट हो जाता है आर्ट एंड कल्चर का। आर्ट एंड कल्चर का हो जाता है, कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति, इससे हमेशा एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं कला एवं संस्कृति से। इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, जैसे कि वेसर शैली, आपको द्रविड़ शैली, नागर शैली, ये सब चीज़ें इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर, और आर्ट एंड कल्चर में क्या होता है कि आधुनिक इतिहास का इसमें बहुत कम रोल है। आर्ट एंड कल्चर में बेसिकली प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास, इसी का थोड़ा सा इसमें झलक देखने को मिलता है आर्ट एंड कल्चर में। तो इसको हम लोग एक अलग से देखेंगे, आर्ट एंड कल्चर का सेगमेंट जो है इसको अलग से देखेंगे। और इसमें एक और चीज़ हम लोग देखेंगे, अलग है ये वाला सेगमेंट अलग है। वैसे ही एक और इसमें सेगमेंट हमारा हो जाता है विश्व इतिहास का। विश्व इतिहास का व्हाट इज इट, वर्ल्ड हिस्ट्री का इसमें एक और हमारा पोर्शन जुड़ जाता है विश्व इतिहास का। तो विश्व इतिहास में हम लोग को क्या देखना है, विश्व इतिहास तो बहुत बड़ा फिर सिलेबस हो जाएगा, लेकिन विश्व इतिहास में हम लोग देखेंगे सबसे पहले तो देखेंगे पुनर्जागरण देखेंगे। फिर आपको अमेरिकी क्रांति, रूस की क्रांति, फ्रांस की अमेरिकी क्रांति, रूस की क्रांति, फिर आपको फ्रांसीसी क्रांति, विश्व युद्ध, साम्राज्यवाद। जो ये विश्व का इतिहास का सेगमेंट है, इस विश्व के इतिहास वाले सेगमेंट में हम लोग देखेंगे पुनर्जागरण का काल, अमेरिकी क्रांति, रूस की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, विश्व युद्ध और साम्राज्यवाद। इसको देखेंगे विश्व के इतिहास में। क्योंकि क्वेश्चन जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तो इसी सेगमेंट से बनते हैं। विश्व इतिहास में यदि वर्ल्ड हिस्ट्री की बात की जाए तो क्वेश्चन इसी से बनते हैं। तो विश्व इतिहास में हम लोग इसको देखेंगे, प्राचीन इतिहास देखेंगे, क्योंकि प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन बनते हैं। प्राचीन इतिहास से आपको सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा, बौद्ध, जैन, इन सब से क्वेश्चन बनते हैं, तो हम लोग इसको देखेंगे। फिर मध्यकालीन इतिहास जब आएंगे तो मध्यकालीन इतिहास में क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनते हैं, चाहे वह स्टेट पीसीएस की बात हो या आपको अदर्स जो भी एग्जाम्स हैं उनमें बात हो। हाँ, इसमें एक तो दिल्ली सल्तनत, इसमें एक दिल्ली सल्तनत और दूसरा मुगल काल।
मुगल काल, ये ही बस थोड़ा सा इसमें महत्वपूर्ण इनका है, इसको हम लोग देखेंगे, मतलब देखेंगे पूरा इसके क्या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलू रहे। मध्यकालीन भारत जो था उसमें हम लोग उसको अलग, उसको जब समझेंगे तो उसमें समाज को समझेंगे, उसको हम अलग अलग, क्या राजनीतिक परिवेश था तो उस चीज़ को हम लोग देखेंगे, क्या सामाजिक परिवेश था उनका, आर्थिक रूप से क्या उनका मतलब क्या विचार थे अपने उस चीज़ को देखने के लिए, तो उसको हम लोग देखेंगे। आधुनिक इतिहास का रोल सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम में। सबसे महत्वपूर्ण यदि रोल होता है किसी भी चीज़ का तो वो होता है, मतलब हिस्ट्री में यदि सबसे महत्वपूर्ण रोल है तो वो है आधुनिक इतिहास का। आधुनिक इतिहास में हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, इसको हम लोग देखेंगे, इसको अच्छे से देखेंगे हम लोग, क्योंकि सबसे ज़्यादा यदि हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट यदि कोई सेगमेंट है तो वो क्या है, आपको आधुनिक भारत का इतिहास। तो इसको हम लोग देखेंगे। आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोग इतिहास को समझ गए कि हिस्ट्री को हम लोग देख लिए, उसको अलग अलग सेगमेंट में देख लिए, फिर हम लोगों को पढ़ना क्या है सिलेबस के अनुसार उसको देख लिए। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन वाली बटन दबा लें ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो आए तो आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट के क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सबसे पहले प्राचीन इतिहास को देखेंगे, मध्यकालीन इतिहास को उसके बाद देखेंगे और फिर आपको आधुनिक इतिहास को देखेंगे। इसको अच्छे तरीके से समझेंगे कि क्या परिवेश था उस समय और इसको जानेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। धन्यवाद।